Hello student, how are you? Myself Sirkam sir. Today I teach about math. Our topic is LCM and HCF. हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे 5 में, अभी हमारे पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 को। प्रीवियस क्लास में भी पढ़ना है LCM एंड HCF, 4 से में भी पढ़ना है। आज हम ओनली फॉर अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का। अब आइए LCM और HCF का क्या अंतर है पहले हम जानते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। तो एलसीएम मतलब हम लोग जानते हैं क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मतलब क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए हम लिख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है। देखिए लोएस्ट मतलब लोएस्ट होना चाहिए, कॉमन मतलब मिलता जुलता, और मल्टीपल मतलब मालूम है गुना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। इसमें भी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, एक से फैक्टर होना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है और एचसीएफ का क्या होता है। तो आइए लिखिए, राइट डाउन एलसीएम, लिखिए, लिख के टाइप एलसीएम। एलसीएम इज द लोएस्ट, एल ओ डब्ल्यू ई, लोएस्ट कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन मल्टीपल, ए एल टी आई पी एल ई। अब देखिए एल से लोएस्ट, सी मींस कॉमन, एम मींस मल्टीपल, तो क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आइए एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ मींस क्या होता है, एच से हाईएस्ट, एच आई जी एच ई एस टी, हाईएस्ट, सी से कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन, एफ से क्या लिखेंगे बच्चों, फैक्टर, एफ ए सी टी ओ आर। हम लोग क्या जाने अभी, एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है और एचसीएफ का क्या होता है। तो एलसीएम मींस होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आइए हम एलसीएम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एलसीएम। तो एलसीएम हम दो तरह से बना सकते हैं मेनली, ठीक है। कौन कौन, एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड आसान होगा बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा दिमाग ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो आइए हम एलसीएम के बारे में जानते हैं कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड बनाया जाता है। तो हम क्या बताएं, एलसीएम के दो टाइप्स होते हैं। कोई पूछेगा कि एलसीएम कितने तरह से बना सकते हैं, तो मेनली दो तरह से। कौन कौन, एक हो गया डिवीजन मेथड, क्या होगा बच्चों, डिवीजन, डी आई वी आई एस आई ओ एन, डिवीजन मेथड, ए बी टी एच ओ डी, पहला डिवीजन मेथड। दूसरा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पी आर आई एम ई, प्राइम फैक्टराइजेशन, ए बी सी टी ओ आर एस ए टी आई ओ एन। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ए बी सी टी ओ आर एस ए टी आई ओ एन, या तो जे डी टी आई ओ एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों स्पेलिंग सही रहेगा। अब आइए डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या अंतर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच अबाउट डिवीजन मेथड, कि हम डिवीजन मेथड को कैसे हम बनाते हैं। अब आइए इसको हम इरेज कर लेते हैं, लिख लीजिए एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ा है, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा है। अब हम आए हैं क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच अबाउट एलसीएम। एलसीएम में हम क्या पढ़ा है, एलसीएम भी दो टाइप से हम बना सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या, एक डिवीजन मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए दोनों में हम अंतर बताते हैं, कैसे हम इसका डिवीजन मेथड बनाएंगे, कैसे इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बनाएंगे। राइट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं। अब आइए डिवीजन मेथड। मान लीजिए गिवन नंबर क्या है बच्चों, गिवन नंबर है 20 10। हम पहले 2 डिजिट से लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 3 डिजिट 4 डिजिट इसका बताएंगे। अब देखिए इसका एक डिवीजन मेथड हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, डिवीजन, डी आई वी आई एस आई ओ एन, डी आई वी आई एस, डिवीजन मेथड, ए पी टी एच ओ डी, ठीक है, क्या है डिवीजन मेथड है। अब देखिए नंबर क्या लिखे हैं 20 और 10। तो एलसीएम का मींस होता है जब भी कटेगा नंबर तो प्राइम नंबर से कटता है। तो आपको मालूम होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। आइए जान लेते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर का मींस होता है ओनली फॉर टू फैक्टर, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ।
जब भी नंबर कटेगा तो प्राइम फैक्टर से। ऐसा भी बात है कि हम प्राइम फैक्टर से नहीं भी काटेंगे, लेकिन क्या है प्राइम फैक्टर से काटिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। जब भी काटेंगे तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो स्टार्टिंग नंबर जो है छोटा सा ही काटते हैं। अरे ये आइए, ये 5 से दोनों नंबर डिविजिबल है, लेकिन हम क्या करेंगे 2 से करेंगे, क्योंकि दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। 5 से भी अगर इसको डिवाइड करके एलसीएम बनाएगा तभी आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी आप जाइएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आपको कॉमन नहीं मिलेगा, तो 3 नंबर का लीक रहेगा, कॉमन नहीं मिलेगा, अच्छे से क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा। अब आइए हम इसी का देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे 2 से, तो 2 का टेबल में 20 कितने बार में आएगा बोलिए 10। फिर 10 कितने बार में आएगा बच्चों 5। अब देखिए अब 2 से कटेगा बोलिए नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे हम 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। एक अगर 5 से भी करते तो ऐसे आता, लेकिन देखिए ये क्या हो गया 2 से किए हम, फिर कैसे करें 5 से किए। क्यों 5 से किए, अगर एक 2 से भी करते तो मिनिमम 1 नंबर कटता, लेकिन क्या हम बता रहे हैं कि मिनिमम 2 नंबर कटे तब तक काटना चाहिए। अगर 2 नंबर के बाद कटना बंद 1 नंबर काटने से कोई फायदा नहीं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यही नंबर आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब इसका आंसर लिखना है तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों 20। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं कि LCM ऑफ 20 एंड 10 इज क्या होगा बच्चों 20। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया LCM ऑफ 20 एंड 10 इज 20। या तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते, इतना बात नहीं है, बस LCM अब आ गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब LCM को मतलब देखिए ये मेरा 20 आया, जब 20 आया तो दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। अब देखिए 20 का टेबल में 20 आता है, फिर 20 है 10 से डिविजिबल हो गया, यानी मेरा LCM सही है। अब आइए एक और ले लेते हैं 3 डिजिट वाला 2 4 8 क्या 18 कर देते हैं। अब इसका देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या है 3 डिजिट है, तो पहला क्या है 2 है 4 है 18 है। तो देखिए ये क्या से कटेगा 2 से तीनों नंबर कटेगा। हम क्या बताएं मिनिमम 2 नंबर कट रहा है तो दिक्कत है काटना चाहिए। अब देखिए हम तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 प्राइम नंबर हुआ। देखिए अब 2 का टेबल में 2 आएगा, कितने बार में आएगा बच्चों बोलिए 2 1 जा 2, 4 है 2 2 जा 4, 18 है 2 9 जा 18। अब देखिए ये क्या है A1 के टेबल में आएगा, A2 के टेबल में आएगा, A9 है 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो अब इसको काटने से कोई फायदा नहीं है। अब LCM इक्वल टू लिख देंगे हम LCM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9। आंसर क्या होगा, आपको ज्यादा दिक्कत होगा जैसे कि 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9 4 जा 36। क्या होगा बच्चों 9 4 जा 36। आंसर क्या है मेरा, यानी 2 4 18 का एलसीएम क्या होगा 36। आइए और भी बना के अभी दिखाते हैं एग्जांपल। कुछ हम बड़ा नंबर लेके दिखाते हैं आपको। अब आइए देखिए 18 30 25 गिवन नंबर क्या है बच्चों बोलिए 18 30 25। अब हम क्या करेंगे इसका फिर वही काम करेंगे। अब देखिए मिनिमम 2 नंबर काटेगा 2 से, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 2 से डिविजन होता है। ये 5 से भी कटेगा 2 नंबर, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, लेकिन हम क्या बार बार बता रहे हैं कि जब भी इसको हम डिवाइड करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर से करेंगे। क्या से करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। अब आइए स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 9 2 जा 18। अब क्या है 30, तो 2 का मतलब क्या है इसको हाफ करना है, तो 30 को 2 पार्ट में बांट दीजिए तो क्या आएगा
50। अब क्या है 25 है, 25 टू का टेबल में आएगा नहीं आएगा। तो जब नहीं डिविजिबल होता है तो जो गिवन नंबर है उसको 10 का 10 लिख देते हैं। क्या करते हैं 10 का 10 लिख देते हैं। 25 का 25 हो गया। अब देखिए 2 से कोई नंबर कटेगा नहीं, उसके बाद प्राइम नंबर क्या है 2 के बाद 3 है, 3 से कटेगा, 3 से एक नंबर कटेगा, ये भी कटेगा। हम क्या बताएं मिनिमम 2 नंबर कटना चाहिए, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, अब 15 है, 3 5 जा 15। अब 3 के जगह पे 25 आता है नहीं आता है, इसको जस्ट करता जो है वही लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 है 5 है 25 है। अब 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, बोलिए प्राइम नंबर क्या होगा 5। 5 क्या प्राइम नंबर अभी हम बताए थे क्या कि ऐसा नंबर जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, यानी ओनली फॉर 2 फैक्टर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आइए ये 3 से एक ही नंबर कटेगा, लेकिन 5 से 2 नंबर डिवीजन हो जाएगा तो हम 5 से करेंगे। 3 का 3, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब देखिए या तो 3 3 से कटेगा, 1 1 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट से एलसीएम कर दी। तो एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, जो भी नंबर है उसको हम क्या करें रिटर्न कर देते हैं। जैसे क्या लिखे हम 2 3 5, फिर क्या बचे लिखे 3 और 5। अब देखिए मान लिया आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है, सिंपली कीजिए 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 5 जा 15। आप लोग क्या हमारे 6 क्लास के बच्चे हैं तो इसको डायरेक्ट 15 का टेबल 3 बार पढ़िएगा, एक जीरो बैठा दीजिएगा तो 15 3 जा बोलिए 45, यानी परिवर्ती या 45, एक जीरो है एक जीरो बैठा दिए, यानी एलसीएम क्या है मेरा 450। हमारा इसका रिजल्ट आ गया। एक और देख लीजिए, बोलिए नंबर आप लोग 12, ठीक है 12 और 35 और बोलिए 40, ठीक है बोलिए 10। अब देखिए इसी का हम बना के दिखाते हैं आपको। अब क्या है 2 से 12 कटेगा, 40 कटेगा और 10 कटेगा। मिनिमम 2 नंबर तो कट ही रहा है, उससे ज्यादा भी कट रहा है। तो 2 का टेबल में 12 कितने बार में आएगा बोलिए 6 बार में। फिर 35 2 का टेबल में आएगा नहीं आएगा, तो 35 और 35 लिख देंगे हम। अब क्या लिखेंगे 2 का टेबल में 40 आएगा बोलिए, हाँ कितने बार में 20 बार में। फिर 2 का टेबल में 10 कितने बार में आएगा 2 5 जा 10। अब देखिए मिनिमम 2 नंबर कट रहा है, 2 से ये 6 है ये 20 कटेगा, 2 से 2 3 जा 6, 35 का 35, फिर 2 10 जा 20, 5 का 5। अब क्या करेंगे हम, ये क्या है 3 है 35 है 10 है 5 है, तो 3 से केवल 3 कटेगा और कोई नंबर नहीं कटेगा। तो हम क्या कर लेंगे 5 से डिविजन करेंगे। आइए 5 से ले लेते हैं, 5 से 3 डिविजन नहीं होगा तो 3 का 3 लिख देंगे हम। अब क्या 5 का टेबल में 35 आता है तब कितने बार में 7 5 जा 35। 5 का टेबल में 10 आएगा, 5 2 जा 10। अब 5 के टेबल में 5 आएगा कितने बार में 1 बार में। अब देखिए सब नंबर डिफरेंस है। अब ये क्या है डिविजिबल नहीं होगा, जब डिविजिबल नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, क्या बताएं जब लास्ट में डिविजिबल नहीं हो मिनिमम 2 नंबर, तो यहाँ से लेके इधर वाला साइड वाला नंबर नीचे वाले नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आइए एलसीएम इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। क्या क्या लिखे हैं 2 लिखे, फिर 2 है 5 है, ठीक है, फिर 3 है 7 है 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं, या तो आप ज्यादा टैलेंटेड हो डायरेक्ट कीजिए। 2 को 2 से करेंगे तो 4, फिर मल्टीप्लाई 5 को करेंगे तो 5 3 जा 15
मल्टीप्लाई 7 को 2 से करेंगे तो क्या होगा 14 और लेंगे 15 का टेबल पढ़ दीजिए 4 बार तो कितना आएगा बोलिए और 9 का 60 यानी 54 या 60 मल्टीप्लाई 14 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किए आंसर आ गया। अब देखिए ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा था क्या 14 को 6 से मल्टीप्लाई करके 0 बैठा दीजिए। देखिए ऐसे भी हो सकता है 60 को 14 से मल्टीप्लाई करने ज्यादा दिक्कत है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों पढ़े होंगे। मान लिया कोई बच्चा नहीं जानते तो जान लिए एनी नंबर मल्टीपल बाय 0 इज कॉल्ड 0। कितना बड़ा दुनिया का नंबर है अगर 0 से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये 0 है ये 4 है तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। अभी बताएं एनी नंबर मल्टीपल बाय 0 इज कॉल्ड 0। अब देखिए फिर 4 से 6 को करेंगे 6 4 जा 24। अब क्या करेंगे 1 से 0 करेंगे फिर बार बार कर रहे हैं पहला डिजिट छोड़ दिया जाता है फिर दूसरे डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ये छोड़ दिया पहला डिजिट लिखने के लिए। अब 1 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 एकदम सही है। और 6 को करेंगे क्या से 1 को या तो 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6 1 6। अब 0 4 8 इसके बाद क्या कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाता है। ठीक है याद रख सकते 14 6 84 14 6 84 एक 0 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 840। अगर अच्छा लगे तो हमारा एनिमेशन की YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका नया वीडियो समय से पहुंचते रहे। आइए हमको लगता है कि आप लोग एलसीएम सीख गए होंगे डिवीजन मेथड से। अब इसी को हम क्या बताने जा रहे हैं आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम बनाते हैं। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन दिया हो बच्चों ठीक है अगर उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखा हो हम बता रहे हैं अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाए कि डिवीजन मेथड से बनाए तो आप डिवीजन मेथड से बनाइए वो आसान रहेगा। अगर क्वेश्चन में लिख दिया हो कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाइए तो टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे। और नहीं तो अगर आप उल्टा बना दिया डिवीजन मेथड दोनों का रिजल्ट सेम आएगा लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टर से बनाना है कि डिवीजन मेथड से बनाना है तो उसी मेथड से बनाएं। अगर नहीं लिखा हो तो आप कोई मेथड से बना सकते हैं। डिवीजन मेथड आसान लगे आपको तो डिवीजन मेथड से बनाइए और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आसान लगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए। अब आइए इसी का हम पढ़ाने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लिख लीजिए आप लोग मिटाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए इधर